हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आज की यह वीडियो आपके जीवन में सही मार्ग दिखाने का काम करेगी। हमें बाइबल क्या बताती है, प्रभु परमेश्वर हमसे क्या बताते हैं, हमें यीशु मसीह भगवान क्या बताते हैं, उस राह पर चल के हमें जीवन यापन करना है। बहुत ही जरूरी वीडियो है दोस्तों। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा जो बाइबल हमें बताती है, जो यीशु मसीह हमें बताते हैं, जो आपके जीवन में होनी चाहिए। क्या आपके जीवन में नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, बाइबल के वचन के अनुसार जीना है, बाइबल के बताए हुए मार्ग पर जीने की हमें आवश्यकता है। आज मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे मसीह भाई बहन में मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि ब्रदर आप हमें बताएं, आप हमें वीडियो बनाकर बताएं कि क्या एक मसीह भाई बहन को मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या एक मसीह भाई बहन को प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या एक मसीह भाई बहन को उपवास रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं, हमारा समाज हमें क्या बताता है। आप हमें यह वीडियो बनाकर बताएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं उन्हीं भाई बहनों की कमेंट्स को लेकर या वीडियो को लेकर आया हूँ। उनमें से कई सवालों ने मुझे प्रेरित किया है, मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा ताकि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों को बता सकूं, ताकि उनसे कोई गुनाह ना हो सके, ताकि उनसे कोई पाप ना हो सके, ताकि उनसे कोई अपराध ना हो सके और वह अपने जीवन में परमेश्वर की शरण में जा सके, परमेश्वर के लोक में जा सके, जहाँ स्वर्ग लोक बना हुआ है, जहाँ राजा का राज दरबार चलता है प्रभु का, वहाँ आप जा सके, आपसे कोई अपराध गुनाह ना हो सके। मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपको परमेश्वर सही राह दिखाने वाले हैं, बाइबल आपको सही मार्ग बताने का काम करेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे प्यारे मसीह दोस्तों, आज की वीडियो में परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे वचनों से बताऊंगा, बाइबल के कुछ उस अध्याय के विषय में बताऊंगा जिस पर चलकर आप अपने नेक रास्ते पे जा सकते हैं। आप अपने अधर्म जीवन को छोड़कर धर्म के जीवन को अपना सकते हैं। प्रभु परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर मान सकते हैं। सच्चा परमेश्वर ही हमारे जीवन का आधार है। वही सच्चा परमेश्वर हमें जीने की सीख देता है, हमें जीवन की राह दिखाता है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो चर्च जाता है, जो बाइबल का अध्ययन करता है, बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जिसने यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर माना है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने यहोवा को अपना खुदा माना है, क्या उसको मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उसे प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उसे उपवास रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे मसीह भाई बहनों के लिए यह एक सवाल है कि क्या उनके जीवन में मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तो सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, सबसे पहले मैं आपका भ्रम खत्म कर दूं कि बाइबल के अकॉर्डिंग हमें विश्वास करना है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी। बाइबल हमें बताती है कि हमें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी है, हमें बिल्कुल भी उपवास नहीं करना है, हमें मंदिर का प्रसाद नहीं खाना है। वो व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। वह व्यक्ति बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, क्योंकि बाइबल इसके लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती, क्योंकि बाइबल इसके लिए साफ रीति से कहती है कि परमेश्वर को छोड़कर और आप किसी की पूजा आराधना नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि परमेश्वर की मूर्ति नहीं है। अरे भाई बहनों, परमेश्वर की मूर्ति नहीं है,
है। सिंपल सी बात यह है, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, जो व्यक्ति चर्च जाता है, जो व्यक्ति बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे मूर्ति पूजा नहीं करनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इससे अन्य जाति के लोग भी होंगे जो यह सोचते होंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हम क्या उसे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हैं। अगर उसने यह मान लिया है, अगर उसने यह मान लिया है कि जिस प्रकार वह सबके जीवन में उद्धार करता है, सबकी पूरी करता है, उसी प्रकार वह आज हमारे जीवन में भी उद्धार करेगा, हमारी भी जरूरतों को पूरा करेगा, तो वह सच्चा परमेश्वर को मानने लगेगा, वह सच्चा परमेश्वर की बातों को मानने लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में आपको बता दें कि अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन वह अन्य जाति से आए हैं। लेकिन मैं कुछ और बातें आपको बताऊं इससे पहले कि जो लोग यह देखते हैं, आते जाते या देखते हैं कि क्रिश्चियन में के लोगों ने भी मूर्ति पूजा का काम कर रखा है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे चर्चों में यीशु मसीह की भी मूर्ति होती है, उसमें भी मरियम की मूर्ति रखी होती है, उनके संतों चेलों की मूर्ति रखी होती है, उनके जो मसीह हैं वो भी पूजा करते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम अन्य जाति के लिए यह नहीं बता रहे हैं, या तो हम अपने लिए भी बता रहे हैं कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अन्य जाति से आए हुए लोग हो, चाहे वो मसीह भाई बहन हो या अन्य जाति से आए हुए लोग हो, हम किसी को भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पूजा अर्चना नहीं करनी है, या मरियम की पूजा नहीं करनी है, या यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, या बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है। बाइबल हमें बताती है कि आपको मूर्ति पूजा करनी ही नहीं है, इसको भी नहीं करना है, उसको भी नहीं करना है। आइए मैं आपको कुछ वचनों के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं आपको कुछ बातें बाइबल के अधीन बताने का काम करता हूँ। अगर आप निर्गमन की किताब में आएंगे, यहाँ पर जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में मूसा के द्वारा दी उस 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा है, उसमें लिखा है साफ साफ। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े गौर से सुनिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाली है। उसमें लिखा हुआ है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना मेरे भाइयों, ना किसी की प्रार्थना करना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना मूर्ति वाले की पूजा करना। परमेश्वर ने कहा है हम सभी से, जो काम तुम पहले करते थे, जैसे गुलामी का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे, मुझे मूर्ति पूजा अर्चना का काम करते थे, वह काम अब तुमको नहीं करना है भाई बहनों, वह काम तुमको छोड़ देना है। या हम सभी जो अन्य जाति से आए हैं, उनका जीवन मूर्ति पूजा से घिरा था, उनका जीवन अंधकार से घिरा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे मन के बदले जाने से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है भाई बहनों कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ी गंभीर बात है कि अगर कोई भी इंसान है, अगर उसका मन बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, तो उसके चाल चलन भी बदल जाने चाहिए, उसे नेक रास्ते पर चलने चाहिए, बाइबल के वचन के अधीन चलने चाहिए। परमेश्वर का एक और नियम कहता है, क्या कहता है? बड़े गौर से सुनिएगा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी करो, ना मूर्ति पूजा, ना प्रसन्नतापी बनो, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी बनो। या कुछ कैटेगरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोग परमेश्वर के राज में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन कैटेगरी में मूर्ति पूजा भी शामिल है। क्योंकि मूर्ति पूजा के लिए बाइबल साफ साफ मना करती है, चाहे वह अन्यायी लोग हो, चाहे मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, चाहे वैश्यागामी करने वाले लोग हो, चाहे लुच्चे हो या लफंगे हो, परमेश्वर
के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के राज में उनको बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, सच्चा विश्वास रखते हैं और आप एक विश्वासी हैं, तो आपके जीवन में उद्धार पाने के लिए आपको मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपने उद्धार पा लिया है तो आपको बिल्कुल मूर्ति पूजा नहीं करनी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हम सबको क्या बताया है। परमेश्वर ने हम सबको क्या बताया है, बाइबल हमें क्या कार्य करने की इजाजत देती है, हमें बाइबल से क्या सीख मिलती है, किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह मैं आपको आज इस बाइबल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर ने बताया है कि प्रकाशित अध्याय 21 के 8 के आयत में लिखा है, परंतु डरपोकों और अंधविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और गुनाहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ के को भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय सिंहासन के सामने यह सब होगा। यहाँ गुनाह, व्यभिचारी, झूठा मूर्ति पूजा करने वाला, चाहे जो भी हो, उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों, इसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है, इसलिए उन्हें नरक में डाला जाएगा। अगला वचन क्या कहता है परमेश्वर का, प्रकाशित अध्याय 22 के 15 में लिखा है, पर कुत्ते और गुनहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजकों और हर एक झूठे को का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। मतलब यह तो बात साफ हो गई है प्यारे भाई बहनों, मतलब यह सभी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्थान पर नहीं जा पाएंगे। इनमें मूर्ति पूजा भी शामिल है। हमसे कोई अपराध ना हो सके, हमसे कोई पाप ना हो सके, इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह वीडियो को आपको जल्दी से देखना होगा, यह वीडियो को आपको पूरा समझना होगा, इससे कि पहले कि आपसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए, कहीं आप भटक के मूर्ति पूजा के चक्कर में ना पड़ जाएं। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका नया जन्म हुआ है, आप पानी का बपतिस्मा भी ले लिए हैं। मेरे भाई बहनों, उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो याद रखिए कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। आज यह बात आप जान लीजिए कि आप मूर्ति पूजा कर ही नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते, प्रसाद नहीं खा सकते। केवल आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, पवित्र आत्मा में विश्वास करना होगा। परंतु जो सांसारिक रीति रिवाज है, अरे भाई बहनों, परंतु जो सांसारिक रीति रिवाज है, उसके आगे आपको घुटने नहीं टेकने हैं, आपको अटल रहना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। परमेश्वर के विश्वास करने से हम सब मसीह भाई के जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां ठीक हो गई हैं। समाज चाहे जो भी कहे, पर हम परमेश्वर का साथ पकड़ा है। परमेश्वर हमें हमेशा विजयी बनाया है, हमारे बिगड़े कार्य को बनाया है। तो जिस प्रकार से सभी भाई बहनों ने मुझसे बार बार कहा कि ब्रदर आप मुझे बताएं कि क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगी, आपको गुनाहों से बचाने का काम करेगी, प्रभु परमेश्वर के अधीन ले जाने का काम करेगी। तो मैं प्यारे भाई बहनों से यह विनती करता हूँ कि बाइबल हमें साफ साफ यह बताती है, आप यह बात को बिल्कुल जान लीजिए कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें प्रसाद नहीं खाना है, हमें उपवास नहीं रखना है। हम तो सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं, हम तो सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं। हमारा खुदा, हमारा यहोवा, हमारा यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह के सिवा किसी अन्य जाति की पूजा नहीं करनी है, अन्य किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है। हमें प्रभु परमेश्वर का जय जयकार करना है। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में सदा चमत्कार किया है, उसी के चमत्कार से तो आज हमारा घर परिवार, हमारे बाल बच्चे सुखी हैं, उसी की वजह से तो हम सारे परिवार में सुखी हैं।
हमारे जीवन में जो भी संकटें आनी थी, जो भी मुसीबतें आनी थी, वह परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया है, वह यहोवा अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन हमें कभी भी तनिक क्षण परेशानी नहीं होने दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। वही तो हमारा खुदा है, वही हमारा सहारा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन।